दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम हुमैरा है, मेरी उम्र 16 साल है। मैं कराची में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। हम 3 बहन और 1 भाई हैं। मेरी 2 बहनें यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं और मेरा एक भाई बर्गर की शॉप पर काम करता है। मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये 3 साल पुरानी बात है। मैं अपनी दोस्त अलीज़े, जो कि मेरे अंकल की बेटी है, मैं उसके साथ कॉलेज जाती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरे से छोटी थी। हम एक साथ मिलकर पढ़ते और खेलते थे और मैं भी उसके घर जाती थी। हम सब घर वाले अलीज़े से प्यार करते थे और अलीज़ा मेरी भाई की गर्लफ्रेंड भी थी। मेरे भाई का नाम फ़िरोज़ है। मुझे उनके रिलेशन का 1 साल बाद पता चला कि वो मेरे भाई फ़िरोज़ की गर्लफ्रेंड है। वो जब भी हमारे घर आती थी तो फ़िरोज़ के साथ बहुत सारा वक्त गुजारती थी। ना जाने वो कौन सी घटनों वाली बातें करती थी और मैं इतनी समझदार भी नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती और मेरा मकसद सिर्फ़ अच्छे नंबर हासिल करना था, ताकि मैं इंजीनियर बन सकूं। और मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो मिलने के बहाने मेरे भाई के कमरे में घंटों तक क्या करती थी। मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। मेरा भाई भी अक्सर व्हाट्सएप पर सारी रात बातें करता था। मेरे घर वाले इस बात से बेखबर थे और वो मेरे भाई के साथ घूमने भी जाया करती थी। उसकी दोस्ती तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। मैं उस वक्त बहुत नादान थी, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि भाई गंदी मूवी देखा करता था। लेकिन मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की। एक दिन मैंने हिम्मत करके मोमिन से पूछा कि वो भाई के साथ कमरे में क्या करती है। पहले तो वो शर्माई, फिर उसने बताया कि मैं आपके भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? और मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान और हैरान हूँ। एक रात मैंने अपने भाई का मोबाइल उठाया और अलीज़ा और भाई की चैट पढ़ ली। वो एक दूसरे को कितने गंदे मैसेज करते हैं और वो अपनी शर्मगाह की तस्वीरें भेजा करते हैं और बातें करते थे कि मैं इस बार तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा और तुम्हें काफ़ी देर तक अपने घोड़े की सैर करवाऊंगा। मैं चीखें मारूंगी लेकिन मेरा घोड़ा तुम पर तरस नहीं खाएगा। और अलीज़ा अपने गोल मटोल माल्टों की तस्वीर भेजा करती थी। मेरा भाई भी अपनी शर्मगाह की तस्वीर भेज कर कहता था कि मेरा घोड़ा कैसा है। अगले दिन मैंने अलीज़े से पूछा कि तुम लोग ये कैसी तस्वीरें भेजती हो और ये घोड़ा, शर्मगाह, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अलीज़े ने मुझे बताया कि तुमने कभी ज़मानी ताल्लुक़ नहीं रखा, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता है। ये ज़मानी ताल्लुकात कैसे होता है? और वो मुस्कुराई और उसने मुझे बताया कि क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है या कभी घोड़े की सैर की है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी घोड़े की सैर नहीं की। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी फ़जूल है कि तुमने कभी घोड़े की सैर नहीं की। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई का घोड़ा लंबा है और मुझे मज़ा भी बहुत आता है। जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वो मुझे घोड़ी बना लेता है और मेरी घोड़ी की घुटनों तक सफाई करता रहता है। मुझे बहुत मज़ा आता है। हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और मैं फिर घर आ गई और पूरी रात घोड़े के बारे में सोचती रही, जो मुझे अलीज़े ने बताया था। और कुछ टाइम हुआ था कि मेरी शर्मगाह गीली हो गई। अब मैं रोज़ जब भाई सो जाता तो उसके मोबाइल से अलीज़े और भाई की तस्वीर देखा करती थी। मुझे भी मज़ा आता था। अलीज़े जब भी भाई के घोड़े की बात करती तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफ़ियत जाग जाती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।